हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच प्रयागराज से उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने पार्ट 1 को बड़ा लाड प्यार दुलार दिया है, तो इस पार्ट को बनाना मेरे लिए थोड़ा सा आवश्यक हो गया कि सभी लोग कमेंट कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि मैडम दूसरा पार्ट भी दे दीजिए या पीडीएफ दे दीजिए, इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं। तो चलिए पार्ट 2 भी बना देते हैं, इसी बात पर आप रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए पार्ट 2 को फटाफट देखते हैं। कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस सीधा अपनी मुद्दे की बात करें, काम खत्म करें। तो इसके ऊपर तक की हम बात कर चुके थे। अब यहाँ से बात करना था कि तोप चांची, देखिए कहा गया तोप चांची अभ्यारण्य, किसकी बात कही गई यहाँ पर? एक सेकंड रुकिएगा। कहा गया तोप चांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे धनबाद कहाँ है, ठीक है ना? धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में है कि कहीं और है? ठीक है, चलिए। कहा गया जैविक ऑक्सीजन आवश्यक बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचक है। तो जलीय वातावरण से, किससे? जलीय वातावरण से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा पेन को आज कलरफुल करते हैं। कहते हैं, अच्छा ये तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को ना, और वो है, चलिए। कहा गया किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय? प्लास्टिक का थैला। और कहां पर प्लास्टिक के थैलों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, कहा गया लामा लांग अभ्यारण्य कहां अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहां पर है? चतरा में है। चतरा में। अब चतरा कहां है भाई? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उधवा पश्चिम बिहार कहां अवस्थित है? तो कहेंगे साहेबगंज में है। साहेबगंज कहां है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब हर चीज हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप खोजेंगे तो आपको एक बार फिर से रिवीजन होगा, क्योंकि आप यही डालेंगे उधवा पश्चिम बिहार कहां स्थित है, तो साहेबगंज के साथ क्या आएगा? राज्य भी आएगा। चलिए, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से बनी होती है। किसकी? पॉलीमर से। कहा गया कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़। फटाफट देखें एक नजर में। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड, 2014 में पूछा गया, उसके ऊपर भी पूछा गया था। आगे कहा गया जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को जब क्वेश्चन आंसर भी कराया वहां भी इसकी चर्चा मैंने की है। तो यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? नॉर्वे में। कहां पर? नॉर्वे में। मैंने कराया आपको पीवाईक्यू में, मैंने ये प्रश्न कराया है, नॉर्वे में, ठीक है ना? अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से, अम्ल वर्षा होती कारखानों से होती अम्ल वर्षा, और एसिड रेन और भी कारणों से होती है, ठीक है ना? चलिए अगला कहा गया है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो चमड़ा उद्योग से। किससे? चमड़ा उद्योग से। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। पीसीएस पूछ चुका है, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। एशियाई भूरा बादल 2002 में अधिकांशता फैला था तो दक्षिणी एशिया में। कहां पर? दक्षिणी एशिया में। दक्षिणी एशिया और सार्क में हमारा देश भी शामिल है, ठीक है। दक्षिणी एशिया के ही सारे देश होते हैं सार्क में, ठीक है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण तो जेट उड़ान। क्या होता है? जेट उड़ान में बहुत ज्यादा अधिकतम क्या होती है? वायु ध्वनि प्रदूषण होता है। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है, याद रखिएगा, भरतपुर भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया पृथ्वी पर मरुभूमि के होने की संभावना अधिक रहती कहां पर? 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश के पास। थोड़ा सा ये पेज सही से नहीं आ पाया था, आई होप कि आपको दिख रहा हो सही से। हाँ दिख रहा है, ठीक है ना? कहा गया महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र क्या? सह्याद्री कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से, ये पृथ्वी की सतह, यहाँ से ओजोन परत की ऊंचाई क्या होती है? 40 से
45 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए जाना जाता है? गया, ठीक है। यूरो उत्सर्जन नियम या उत्सर्जन के मानक है, और ये मानक एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से आच्छादित है। कहा गया औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होते हैं कौन? मृदा प्रदूषण, ठीक है। कहा गया वर्ष 2012 के जनवरी माह में वो कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? तो ला नीना। तो ला नीना क्या है? एक ठंडी जलधारा है जो कहाँ थी? हमारे दक्षिणी या उत्तर भारत में आई थी, ठीक है ना, 2012 में, ठीक है। आइए, और एल नीनो भी है, ला नीना भी है, तो दोनों एक गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में गिरती है? दामोदर नदी कई बार पूछी गई। दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। टाइगा वन विशिष्ट है तो समशीतोष्ण वन में, ठीक है ना। पड़े पड़े दिमाग भी खराब हो जाता है। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प। ये जरूर नहीं भूलेंगे जल वाष्प को। किसको? जल वाष्प को। आइए, कौन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? तो सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। जितनी बातें सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने लिए खुद ही यही पढ़ी है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो आप कहेंगे विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अवस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ठीक है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान का है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो शहडोल मध्य प्रदेश में है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र अवस्थित है तो कहाँ गए? इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में। सामान्य रूप से आर श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती? 4 होती हैं। देख लेना 4 होती हैं कि नहीं होती हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा कहलाती है होलार्ड कहलाती। क्या? होलार्ड कहलाती है। क्या? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या है? होलार्ड कहा जाता है, ठीक है। कहा गया एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है तो यांत्रिक अवलंबन के लिए, ठीक। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना पड़ा था? तो आगरा को। लिख लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगरा, जहां से पेठा नगरी है, ठीक है। किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ आदर्श स्थल है? तो लवण मृदोद्भिद के कारण, ठीक है, याद रखेंगे। आइए, कहा गया है क्लेओसिएला है। क्या है क्लेओसिएला क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिर करता है। क्या है? नाइट्रोजन स्थिर करता है, याद रखोगे। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना? 90% है। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो अवरक्त किरणों से। किससे? अवरक्त किरणों से। कहा गया है रेडियो लोरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सिलिका प्रधान है। किसका? सिलिका प्रधान है। अंगुलास धारा चलती है हिंद महासागर में। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। मृत सागर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। मृत सागर कहाँ पर है? जल्दी से। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित होता है? 3/4। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियां के विरंजन का कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के कारण। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है तो आप कहेंगे पच्छाद स्तरीय मेघों के हिम रवों से। वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग प्राथमिक विकिरण के रूप में होता है? तो 23%। लघुवर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा, टाइगा और टुंड्रा। पहले कौन आएगा? टाइगा, फिर टुंड्रा, ठीक है।
साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। महोगनी, रोजवुड, आबनूस किस बायोम के वृक्ष है? तो विश्वती वन बायोम के वृक्ष है। दोनों याद रखना भाई, खूब पूछे जाते हैं। अफ्रीका के जायरे बेसिन कि कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर? तो पिग्मी जनजाति बनाती है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, बता चुके हैं, ठीक है ना, आप लोगों से ही पूछे थे, बता चुके हैं आप लोग। जैतून की फसल है तो आप कहेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु की है, भूमध्य सागरीय जलवायु की है क्या जैतून की फसल? कहते हैं अगर छोटा बच्चा अगर जन्म लिया हो तो अगर वो थोड़ा बहुत सांवला भी हो ना तो उसको जैतून का तेल लगाना चाहिए, वो गोरा हो जाता है। चलिए, विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? तो शीतोष्ण घास बायोम को, ठीक है, यूपीपीसीएस पूछ चुका। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। अबोनी दोनों यही है, ठीक है ना, अबोनी और एबोनी। तो आयनवती सदाबहार वनों से, महोगनी क्या है? सदाबहार है, ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ठीक है, बरगद। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में, ठीक है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती शैवालों से, ठीक है, क्या? शैवाल। अच्छा, पहला प्यार कैसे हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना, पहला प्यार। आइए, कहा गया विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्षों में सर्वाधिक गर्म रहा? 2015 पूछा जा सकता है। कौन सा रेडियोधर्मी सबसे घातक प्रदूषक है? तो आप कहेंगे SR 90 या 90, ठीक है। आगे कहा गया किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी? निम्स 7 के द्वारा। पृथ्वी पर जीवन की अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है किसके? विकिरण के कारण, ठीक है। 2 बड़ी घटनाएं जिन्हें यमाई के मिथाइल आइसोसाइनाइड तथा चिरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, वो कब और कहां घटी? तो भोपाल 1984 में, यूक्रेन 1986 में। चिरनोबिल कहां पर है? तो आप कहेंगे यूक्रेन में। किसे पहले पार्ट में बताएं, किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है, ठीक है ना, उसी को जाना जाता है। कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं, एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री, एक है भारतीय, ठीक है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित? सतत विकास से। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? ज्वाइंट पांडा है, क्या? ज्वाइंट पांडा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? एशियाई हाथी का। किसका? एशियाई हाथी के लिए। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश की किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो कान्हा किसली को। किसको? कान्हा किसली को। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है ना। पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 से भी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है तो पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाए? 22 अप्रैल को, ठीक है। देखिए वहां पर पग मार्ग, एक मार्ग सब हो गए तो पग मार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है? उपचायक है या आक्सीकारक है? उपचायक या आक्सीकारक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर है पांडा है, ठीक है ना, पांडा है। ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के जैव अवैध व्यापार से। कहा गया ट्रैफिक संगठन का संबंध किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है, ठीक है ना। भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष हुआ? 1999 में। इको मार्ग क्या है? तो पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पात्रित करने की योजना के लिए जाना जाता है। थड्डे कांड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है?
उन्नाव में है। कहां पर है? उन्नाव पर अवस्थित है। अगला देखिएगा, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। कहां पर है? केरल में। प्रसिद्ध ट्रायल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित या कहां पर है? तो लखनऊ में है। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। थकिएगा नहीं, फटाफट पढ़ते रहिएगा, इसी तरह प्रश्न आएंगे। आपको लगेगा कि अरे ये प्रश्न कैसे हैं, इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं आपके बीच में। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं तो कार्ल रिटर है। कौन है? कार्ल रिटर है, याद रखेंगे इनको, कार्ल रिटर साहब को। अंटार्कटिका में भारत के 33 शोध केंद्र भारतीय मैंने बताया, पहला दूसरा, तो पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारतीय था। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हुआ? तो आशीषी के संत फ्रांसिस है। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना सहयोग दे रहा है तो कनाडा दे रहा है। और पुष्कर झील है का मैंने पढ़ा रखा है, किस राज्य पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। ओजोन निःशेष या क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव जलवायु परिवर्तन से है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाएगी। चलिए, मच्छर या कोयल में प्रयुक्त होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो बीजी पौधों से प्राप्त होता है। हाल ही में अंटार्कटिका में येती प्रजाति की नई कीवा टायलेरी की खोज की गई है। यह किसकी प्रजाति? केकड़ा की प्रजाति। केकड़ा देखें कि नहीं? केकड़ा बड़ा भयंकर एक जीव है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो मेधा पाटेकर जी हैं। कौन है? मेधा पाटेकर जी है। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है पंतनगर में है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? नॉर्वे बना है। क्या वनों की कटाई के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है पूरी तरह से, या कि आप वनों की कटाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं? कहां पर? नॉर्वे में। क्याल क्या है? तो क्याल केरल के लैगून है। कहां के? केरल के। स्ट्रोम्बोली है एक जागृत ज्वालामुखी या वोल्केनो है, ठीक है ना। अफीम का वानस्पतिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अफीम होती है जिससे अभी छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लगे हैं, अफीम, गांजा और जो भी मतलब हो, तो पैम्पर, देखिए ऐसे लिखा है, पैम्पर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, याद रखिएगा, सोमनीफेरम। कहा गया हाल ही में शोधकर्ताओं ने 65 प्रजातियों की 101 प्रकार की मकड़ियों की खोज चिनार के वन्यजीव अभ्यारण्य में की है। यह अवस्थित है केरल में। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में। पूछ सकता है, केवल यही पूछ सकता है, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है, ठीक है ना। PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कल्याण विकास योजना का संबंध किससे? तो कौशल प्रशिक्षण एवं विकास से है। हाल ही में हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत के लिए प्रथम तकनीकी बैठक का आयोजन कहाँ? गुवाहाटी में किया गया है, ठीक है ना। केवुल लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है, ठीक है ना। हाल ही में असम 2016 में, अगस्त 2016 में विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान नीडा किस राष्ट्र के शेनजियांग शहर से टकराया था? पूछ सकता है भाई, चीन से टकराया था। कहां से? चीन से। तो क्या नीडा कहां से टकराया था? चीन से। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहा पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ तो 1997 में, ठीक है ना। स्वच्छ समुद्र जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती है? स्वच्छ समुद्र जल है और जल में सूर्य की किरणें है तो किस गहराई? 200 मीटर तक जा सकती। कितना? 200 मीटर तक जा सकती हैं, ठीक है ना। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण या ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फैना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ये क्या ट्रैफिक का फुल फॉर्म है, के संदर्भ में विचारणीय है।
तो ट्रैफिक का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स है, ठीक है ना, या लिख लेंगे ट्रैफिक का फुल फॉर्म। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार के प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। कुछ कारणों वंश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका कारक संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो कहा गया कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण बर्रों मतलब बर्रा मतलब आपकी वो क्या होती है उनको बर्रिया, ठीक है ना, मकड़ियों और पक्षियों की क्या होंगी, कुछ प्रजातियों के समस्त में गिरावट भी आ सकती है, ठीक है ना, गिरावट भी आ सकती है, आ सकती है। अगला कहा गया बायोडीजल तैयार किया जाए जेट्रोफा या रतन जोत से, ठीक है ना। ईवीएस किस सर्वे संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे एनवायरमेंट स्टडीज पर, ठीक है ना। और ईवीएस का फुल फॉर्म बताएंगे, मैंने बता रखा है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। देखिए आप लोगों ने गांव में गर्मियों में अक्सर देखे होंगे, गर्मी जब होती है तो बाहर लोग बैठते हैं, तो क्या होता है ये मतलब जैसे आपकी भैंस है, ये क्या है आपकी भैंस है ना, ये भैंस है और भैंस के कान में क्या होती है, और ये बगुला इसके ऊपर यहाँ सींग के पास बैठ जाएगा और इस पर मक्खियां बैठी होती, तो बगुला क्या करता है उन मक्खियों को खाता है। तो क्या है, सहजीवी संबंध है, सहजीवी, क्योंकि बगुला को तो लाभ हो रहा है लेकिन भैंस को हानि नहीं हो रही है, एक को लाभ हो रहा है लेकिन एक दूसरे को हानि भी नहीं हो रही, तो कौन सा संबंध होगा, सहजीवी संबंध होता है, ठीक है, याद रखिएगा सहजीवी। देखिए सीटेट 2016 में पूछा गया। पटगर्णी पौधा घटपर्णी पौधा कहा गया है निफेंथीस जिसे कहते हैं, जो मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ठीक है ना, याद रखिए। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वह वायुमंडल की नमी पर, ठीक है, पीसीएस खुद ही पूछ चुका है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे हरित गृह प्रभाव के वातावरण में कौन सा प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती जा रही है, इससे क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है ना। आगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया 1973 में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य प्रकाश है, क्या है, सूर्य प्रकाश है। आइए लास्ट ही चल रहा है ना, बिल्कुल लास्ट है। कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, तो अमीर खुसरो जी थे। कौन थे, अमीर खुसरो जी थे, खड़ी बोली के जनक जिनको कहा जाता है। कहा गया है प्रोसोपिस जिलोफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित है, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है, तो इसका नाम याद रखना है, ठीक है ना। क्या है, प्रोसोपिस जिलोफ्लोरा क्या नामक एक पादप है मतलब वृक्ष है छोटा सा, तो क्या करता है ये जहां भी उगता है वहां की जैव विविधता को कम करता जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाता है, 22 मई को मनाया जाता है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वनस्पतिक नाम, ठीक है ना, पूछ सकता है। तो ओसिमम सेक्टम सेक्टम, ठीक है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तुलसी। और अभी पिछले टाइम ये यूपी पीसीएस में और किसी नाम से या घुमा के पूछा गया था तुलसी के बारे में, तो तुलसी का जो रासायनिक या वनस्पतिक नाम है तो क्या है, ओसिमम सेक्टम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख
लेते हैं, इसलिए सड़कों के किनारे किनारे क्या हरे पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष से स्थापित हुआ, बता चुके हैं 1985 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 2002 में, ठीक है ना। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है चेन्नई में। कहां पर है, चेन्नई में। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आप वही पढ़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ से 100% मिल जाने वाली है। तो ये क्लास यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।